नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदुओं M और N जिसके निर्देशांक 3,2 है और 7, y है। कह रहा है कि बीच की दूरी 5 इकाई है। कह रहा है कि बीच की दूरी जो है 5 इकाई है, तो y का संभावित मान क्या होगा? y का संभावित मान क्या होगा? हाँ, दोस्तों दो बिंदु है, एक M है, एक N है। दोस्तों दो बिंदु है, एक M है, एक N है। जो M बिंदु है दोस्तों, उसके निर्देशांक, दोस्तों जो M बिंदु है उसके निर्देशांक जो है 3,2 है। और जो Y बिंदु है उसके निर्देशांक जो है 7, y है। क्या है दोस्तों? जो M बिंदु है उसके निर्देशांक 3,2 है और जो N है उसके निर्देशांक जो है 7, y है। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 5 इकाई है, 5 इकाई है। तो y का संभावित मान क्या होगा? मतलब y की वैल्यू क्या होगी? तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि y की वैल्यू होगी क्या। तो दो बिंदु है, एक बिंदु M है, एक बिंदु N है। जो M बिंदु है उसके निर्देशांक 3,2 है और जो N बिंदु है उसके निर्देशांक जो है 7, y है। आप मुझे बताइए, अगर M बिंदु की निर्देशांक a है, N बिंदु की निर्देशांक a है, तो MN जो M तो ऐसी स्थिति में MN बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए, यदि दो बिंदु M और N जिसके निर्देशांक क्रमशः x1 और y1 और x2, y2 होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के बराबर होती है। तो देखिए जब दो बिंदु M और N के निर्देशांक क्रम से x1 और y1 और दूसरे बिंदु जो हमारा है उसके निर्देशांक x2 और y2 होते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होती है। अब दोस्तों अगर मुझे MN बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पर x1, x2, y1 और y2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो x2 क्या होगा? देखिए, आप चाहे जिसे x2 मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप चाहे जिसे x2 मान सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो x2 क्या है? 7 है, ठीक है। x1 क्या है? 3 है। तो हमें क्या है? दोनों के बीच का अंतर लेना है, x2 और x1 के बीच का अंतर लेना है। तो अगर मैं अंतर लेता हूँ तो 4 आया और 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16 आया। हाँ ठीक है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। दोस्तों इनके बीच अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ, इनके बीच का अंतर लेता हूँ तो y माइनस 2 आएगा। तो हाँ y माइनस 2 आएगा। y2 क्या है? y है और y1 क्या है? 2 है। तो वहां यहाँ पर देखा जाए तो y माइनस 2 आएगा। क्या आएगा? y माइनस 2 आएगा। और y माइनस 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो y स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखा जाए तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दोस्तों क्या है? देखिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, दोनों जो बिंदु है उनके बीच की दूरी ये है। दोस्तों अगर मैं देखता हूं तो MN जो बिंदु है उनके बीच की दूरी क्या है? देखिए उनके बीच की दूरी ये है। लेकिन क्वेश्चन पहले कह दिया कि भैया इनके बीच की दूरी जो है, MN बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 5 है। क्या है? 5 है। हाँ तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। अगर दोस्तों मैं स्क्वायर हटाता हूँ, तो इधर हो जाएगा 25 हो गया, हाँ। और 16 इधर जाएगा तो बचेगा 9 हो गया, हाँ। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आएगा 9 हो गया, हाँ। तो y माइनस 2 बराबर आएगा 3 हो गया, हाँ। तो इस प्रकार 3 आ गया, y माइनस 2 बराबर आ गया 3 और 2 इधर जाएगा, y माइनस 2 बराबर आ गया 3। जब y की तरफ से माइनस 2 उधर जाएगा तो आएगा हमारा y बराबर 5 हो गया। तो इस प्रकार देखा है तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 5, y की वैल्यू क्या है? 5। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहीं आपको दिक्कत है? नहीं, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों आइए हम इसी क्रम में एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पर इसी क्रम में एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है? देखिए
हमसे कह रहा है कि यदि किसी बिंदु ए के निर्देशांक x, y है, कह रहा है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक जो है x, y है, तो इस बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होगी, इस बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के बराबर होगी। कह रहा है यदि किसी बिंदु ए के निर्देशांक जो है x, y है, तो इस बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के बराबर होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा है a, मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा a है, मान लीजिए इस बिंदु के जो निर्देशांक है, मान लीजिए इस बिंदु के जो निर्देशांक है x, y है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा है a जिसके निर्देशांक जो है x, y है। अगर दोस्तों इस बिंदु a के निर्देशांक जो है, इस बिंदु के निर्देशांक जो है, अगर तो इस बिंदु के निर्देशांक जो है x, y है, तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी, ऐसी स्थिति में इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी। यही ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा था, यही ये कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा था, यही एक कॉन्सेप्ट है हमसे कहना चाह रहा था। लेकिन ये चीज कहां से निकल कर आई, कहां से निकल कर आई, आइए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज कहां से निकल कर आई है, ये चीज कहां से निकल कर आई है, आइए हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ। तो हमें प्रूव क्या करना होगा, देखिए हमें यही प्रूव करना है कि यदि किसी बिंदु ए के निर्देशांक जो है x, y है, तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी। हमें यही चीज प्रूव करना है। मैंने कहा ठीक है, तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए मैं एक कार्तीय तल बना लेता हूँ। सबसे पहले प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर कार्तीय तल बना लेता हूँ। आपको अच्छी तरीके से पता है कि कार्तीय तल क्या होता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, तो देखिए ये हमारा y अक्ष है, क्या है, ये हमारा y अक्ष हो गया। और ये जो क्षैतिज रेखा मैं खींच रहा हूँ इसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा मैं खींच रहा हूँ इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। दोस्तों ये हमारा y अक्ष हो गया। दोस्तों एक बात बताइए, ये हमारा जहां पर दोनों अक्ष प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। हम और आपको अच्छे तरीके से बताया कि मूल बिंदु को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से करते हैं, क्योंकि ओ फॉर होता है ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, मूल बिंदु को हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होता है, देखिए 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु स्थित है। मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु यहाँ पर स्थित है जिसके निर्देशांक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु ए स्थित है, एक बिंदु यहाँ पर ए स्थित है जिसके निर्देशांक जो है x, y है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक है x, y है। आपको कोई दिक्कत है, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। यहाँ हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा दोस्तों आप यहाँ पर आप दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आप दोस्तों मुझे एक बात बताइए, एक बिंदु यहाँ पर है दोस्तों, आप देख रहे हैं एक बिंदु यहाँ पर है जिसके दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक बिंदु यहाँ पर है O जिसके निर्देशांक 0,0 है। एक बिंदु यहाँ पर है A जिसके निर्देशांक x, y है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर एक बिंदु यहाँ पर है O जिसके निर्देशांक 0,0 है और एक बिंदु है यहाँ पर जिसके निर्देशांक, दोस्तों एक मिनट रुकिए, तो एक बिंदु है यहाँ पर जिसके निर्देशांक x, y है और एक बिंदु है यहाँ पर जिसके निर्देशांक 0,0। आप मुझे बताइए इन दोनों, अगर एक बिंदु हमारा यहाँ पर है जिसके निर्देशांक x, y है और एक बिंदु यहाँ पर है जिसके निर्देशांक 0,0 है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी क्या, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए अगर दो बिंदु देखिए अगर दो बिंदु क्रमशः a, वो जिसके निर्देशांक x, y और 0,0 है, तो ऐसी स्थिति में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, ऐसी स्थिति में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। x2 क्या होगा 0, x1 क्या होगा x, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या होगा 0 है, y1 क्या होगा y है, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर है।
होगा। देखिए अगर दो बिंदु क्रमशः ए और ओ जिनके निर्देशांक एक्स वाई और 0,0 है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होगी। मतलब देखा जाए तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये होगी, हो गया। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये होगी, हो गया। इसे मैं और आगे सोल्व करता हूँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर और आगे सोल्व करता हूँ तो इस जीरो से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ इस जीरो को खत्म कर दो। ये माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। हाँ, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस जो एक्स स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा माइनस का वाई स्क्वायर है ये भी हमारा प्लस का वाई स्क्वायर है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकल कर आई, तो देखिए इन दोनों बिंदुओं की, तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकल कर आई, तो देखिए अंडर रूट दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी क्या होगी, देखिए इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी। तो अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये है तो मैं कह सकता हूँ कि यह बिंदु ए की मूल बिंदु से जो दूरी है, बिंदु ए की मूल बिंदु से जो दूरी है एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं भैया ए बिंदु की मूल बिंदु से, ए बिंदु जिसके निर्देशांक एक्स वाई है उसकी मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि कोई बिंदु हमारा ए है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है, यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि कोई बिंदु ए है हमारा है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, और यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी हमें नहीं है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं जिससे और अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए फिलहाल, उसके बाद में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है, आखिर ये कहना क्या जा रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को कहोगे। देखिए कह रहा है कि एक बिंदु आर जिसके निर्देशांक -4 -8 है, कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। हाँ, तो एक बिंदु आर दिया गया है, दोस्तों एक बिंदु हमें आर दिया है जिसके निर्देशांक हमें -4 -8 दिया है। कह रहा है कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि कोई बिंदु आर है जिसके निर्देशांक एक्स वाई है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी, ऐसी स्थिति में उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि कोई बिंदु आर जिसके निर्देशांक एक्स वाई है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है तो -4 -4 का स्क्वायर करने पूरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगी। वाई क्या होगा -8 8 -8 का स्क्वायर करके 64। इस प्रकार देख रहे तो इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वास्तव में ये होगी। अब इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो 64 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो 17 आया, 70 में 10 जोड़ूंगा तो 80 आया, और 80 का अगर मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो आएगा 4 अंडर रूट 5। हाँ, तो इस प्रकार देखा है तो इस बिंदु आर बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी होगी 4 अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 5 क्या होगी, 4 अंडर रूट 5 होगी। बोलो हाँ क्लियर हो गया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। इस प्रकार देखा है तो इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो 4 अंडर रूट 5 इकाई होगी, 4 अंडर रूट 5 इकाई होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो। बात आती है क्या हम दूसरे तरीके से और तेजी से कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, अगर किसी बिंदु के निर्देशांक दिए जाए और हमसे पूछे कि यदि उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो आपको क्या करना है, जो निर्देशांक हमें दिया जा रहा है जो निर्देशांक हमें दिया गया है उसमें एक्स और वाई वाला टर्म होगा, कहोगे हाँ, उसमें दोनों टर्म के स्क्वायर का जोड़ का वर्गमूल कर दीजिए, दोनों टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद जोड़ करिए, उसके बाद वर्गमूल लगा दीजिए, वही आपका आएगा, वही आपका मूल बिंदु से दूरी होगी। तो यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक हमें -4 -8 दिया गया है, कह रहा है कि इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ और इसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ ले रहा हूँ। तो 16 इसका स्क्वायर करूंगा 16 आ गया, इसका स्क्वायर करूंगा, माइनस प्लस से मतलब यहाँ पर नहीं है, आप संख्या को देखिए, क्योंकि हमें स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाना है, माइनस चीज तो हाँ, तो माइनस से आप इग्नोर कर दीजिए। 16 हो गया, 64 हो गया, 80 हो गया, 80 का मैंने वर्गमूल निकाल दिया तो आया 4 अंडर रूट 5। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इस प्रकार देखा जाए तो बिंदु आर की मूल बिंदु से जो दूरी होगी, बिंदु आर की जो मूल बिंदु से जो दूरी होगी वास्तव में 4 अंडर रूट 5 इकाई होगी, 4 अंडर रूट 5 इकाई होगी, 4 अंडर रूट 5 इकाई होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे।
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे वे में क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहना चाह रहा है कहोगे, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक बिंदु M जिसके निर्देशांक 1,8 है, कह रहा है एक बिंदु M जिसके निर्देशांक 1,8 है, कह रहा है जिसकी मूल बिंदु से दूरी जो है 10 इकाई है, ठीक है। कह रहा है ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, तो आइए हम ए का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बिंदु M है, एक बिंदु M है जिसके निर्देशांक है, जिसके निर्देशांक 1,8 है, एक बिंदु M है जिसके निर्देशांक जो है 1,8 है। कह रहा है इस बिंदु का, कह रहा है इस बिंदु का, कह रहा है ये जो बिंदु हमारा M है, इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो देखिए यदि किसी बिंदु M का, M के निर्देशांक x, y है, तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होती है, ऐसी स्थिति में उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है तो वह ए है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होती है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों, इस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वास्तव में ये होगी कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन पहले कह दिया कि ये नहीं होगी, 10 होगी, मतलब ये बराबर है 10 के कहोगे हाँ, ये बराबर है 10 के, ठीक है। अभी दोस्तों मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ और वो आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आप देख के बता सकते हैं कि क्या होगी, आप देख के बता सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा कहोगे हाँ, वर्गमूल चढ़ेगा कहोगे हाँ, है ना? अगर मैं इसको, अगर तो मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाता हूँ तो यहाँ पर चढ़ेगा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आएगा 100 आएगा, और 64 ले जाता हूँ हटाने के लिए तो आएगा 36, और ए की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा 6। प्रकार देखा है तो ए की वैल्यू क्या है, 6 है। हमसे पूछा क्या था कहोगे, हमसे पूछा था कि बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं ए की वैल्यू जो होगी 6 होगी। हमसे पूछ सकता था कि एम बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो हम जब तक ये बात तब तक नहीं बता सकते थे जब तक ए की वैल्यू पता ना होती, तो ए की वैल्यू हम पता कर लिए, हम यहाँ पर रखते हैं तो आएगा 6,8। इस प्रकार एम बिंदु के निर्देशांक वास्तव में 6,8। इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बात आती है क्या मैं और तेजी से कर सकता हूँ, मैंने कहा हाँ, आप देख के बता सकते हैं। कैसे दोस्तों, अगर किसी बिंदु के निर्देशांक दिया गया है, अगर किसी बिंदु के निर्देशांक दिया गया है और उस बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी है वो भी दी गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको तरीका अपनाना है। ऐसी स्थिति में दोस्तों अब क्या करना है, अगर जैसे अगर तो किसी बिंदु के निर्देशांक हमें, अगर दोस्तों हमें किसी बिंदु के निर्देशांक एक मिनट रुकिए दोस्तों, आप इसे तेजी से करने के लिए आप एक काम करिए, जब भी दोस्तों किसी बिंदु के निर्देशांक हमें दिए जाते हैं, जब भी दोस्तों किसी बिंदु के निर्देशांक दिया जाए और उस बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी भी दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो मूल बिंदु से जो दूरी होगा, मूल बिंदु से जो दूरी होगा वो हमेशा कर्ण का काम करेगा। किसका? कर्ण का काम करेगा। और जो निर्देशांक दिए जाएंगे, जो बिंदु है उस बिंदु के जो निर्देशांक दिए जाएंगे उसमें से एक लंब होगा, उसमें से एक आधार होगा। यही तरीका अपनाना है दोस्तों। हमें ये बिंदु दिया गया था और इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी है वो भी दिया गया था कहोगे हम, कह रहा है ये बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। दोस्तों ये जो मूल बिंदु से, दोस्तों इस बिंदु का मूल बिंदु से जो दूरी दिया गया है वो 10 दिया गया है कहोगे। क्या दिया गया है? 10 दिया गया है, 10 दिया गया है। तो ये जो 10 है दोस्तों, ये हमेशा कर्ण का काम करेगा। और ये जो हमारा ये जो हमारा एक्स और वाई का मान दिया गया है, ये लंब और आधार का काम करेगा। आप चाहे इसे लंब मान सकते हैं, चाहे ये आधार मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ये लंब है दोस्तों, जब हमारा आधार 8 होता है और कर्ण 10 होता है तो हमारा लंब क्या होता है कहोगे? 6 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ए की वैल्यू क्या है कहोगे? 6 है। आप जरूरी नहीं है लंब मानो, आप आधार भी मान सकते हो, ठीक है। अगर तो हमारा लंब 8 है और कर्ण हमारा 10 है तो हमारा आधार क्या होगा? 6 होगा। इस प्रकार ए की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। तो इस प्रकार आप देख के भी बता सकते हो सारी चीजों को, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर पूरा करें सोल्व उसके बाद बताए कहोगे हाँ, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी आने वाली नहीं है। अब इसी क्रम में आइए हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए इसी क्रम में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, हमसे कह रहा है कि यदि दो बिंदु a, b जिसके निर्देशांक क्रमशः x1 और y1 है और x2, y2 है, तो एक तीसरा बिंदु p जो है m अनुपाते n के रूप में अंतर विभाजित करता है, तो p बिंदु के निर्देशांक जो होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होंगे, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये कहना क्या जा रहा है, ये कहना क्या जा रहा है। मान लीजिए दोस्तों दो बिंदु है, एक बिंदु है ए, एक बिंदु बी जो है यहाँ पर, एक मिनट रुकिए। मान लीजिए दोस्तों दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है,
दोस्तों ए बिंदु मान लीजिए यहाँ पर स्थित है और बी बिंदु मान लीजिए यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये मान लीजिए तो एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, जो यहाँ पर बिंदु है वो उसका नाम ए है और जो यहाँ पर है उसका नाम बी है। मान लीजिए ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो x1 y1 है और जो बी बिंदु है जो बी बिंदु है उसके निर्देशांक मान लीजिए x2 y2। ठीक है, अगर मान लीजिए तो जो हमारा ए बिंदु है उसके निर्देशांक x1 और y1 है और जो दूसरा बिंदु हमारा बी है उसके निर्देशांक x2 है y2 है। ठीक है, दोस्तों इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर दोस्तों इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर 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 तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर एक बिंदु P जो है अंतः m अनुपात n के रूप में विभक्त करता है, अंतः m अनुपात n के रूप में विभक्त करता है, अंतः अगर तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर एक बिंदु P जो है m अनुपात n के रूप में विभक्त करता है तो ऐसी स्थिति में इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे ऐसी स्थिति में P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे ऐसी स्थिति में P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे mx2 ऐसी स्थिति में P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे mx2 यहाँ पर ny2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर किया mx2 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई n इधर किया तो ny2 my2 आएगा। यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, my2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इधर किया ऐसे nx1 और इसकी ही मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर किया ny1। दोनों जगह मैंने क्या किया m+n से भाग दिया। इस प्रकार देखा है तो m बिंदु के जो निर्देशांक P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्रमशः P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्रमशः mx2 + nx1 अपॉन m+n my2 + ny1 अपॉन m+n के बराबर है। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है। यही कॉन्सेप्ट ये हमसे कहना चाहता है, यही कॉन्सेप्ट हमसे ये वास्तव में कहना चाह रहा है, यही कॉन्सेप्ट हमसे वास्तव में कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि दो बिंदु a, b आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि दो बिंदु हमारा a, b जिसके निर्देशांक x1 y1 और x2 और y2 है और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर एक बिंदु P जो है m अनुपात n के रूप में अंतर विभाजित करता है तो ऐसे स्थिति में P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे mx2 + nx1 अपॉन m+n my2 + ny1 अपॉन m+n के बराबर है। ठीक है, ये चीज कहां से निकल कर आई है, आइए हम इसके पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज वास्तव में निकल कर कहां से आई है। तो हमें क्या प्रूव करना है, देखिए हमें ये प्रूव करना है कि यदि कोई बिंदु A है और एक बिंदु B है और उसके निर्देशांक x1 और y1 और x2 और y2 है और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर एक बिंदु P जो है m अनुपात n के रूप में विभक्त करता है तो ऐसे तीनों बिंदु के निर्देशांक mx2 + nx1 अपॉन m+n और my2 + ny1 अपॉन m+n होंगे। यही प्रूव करना है। तो आइए हम इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हाँ इस चीज को ठीक है, तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूव करने के लिए प्रूव करने के लिए इस चीज को मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर स्थित है जिसका नाम है A। ठीक है, तो A बिंदु जो है मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक जो है x1 और y1। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा B यहाँ पर है जिसके निर्देशांक जो है x2 और y2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बोलिए। मान लीजिए दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मान लीजिए दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P जो है यहाँ पर काटता है। मान लीजिए दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P जो है अंतर विभाजित करता है। यहाँ पर अंतर विभाजित करता है। तो ये जो P बिंदु विभाजित कर रहा है इसके भी तो कुछ निर्देशांक होंगे। हाँ,
मान लीजिए जो बिंदु P विभाजित कर रहा है इन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, उसके निर्देशांक जो है x, y है, उसके निर्देशांक x, y है, ठीक है। तो सारी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो ये जो P बिंदु है अंतर विभाजित करता है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, कहोगे हाँ। तो किसी अनुपात में करना है, कहोगे हाँ। मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं को वास्तव में ये जो P बिंदु है m अनुपात n के रूप में अंतर विभाजित करता है, m अनुपात n के रूप में अंतर विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। यहाँ तक हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है मेरे सीधे। हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है मेरे सीधे। एक बात बताइए दोस्तों, अगर P बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n में विभक्त कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ यही है कि अगर यदि AP के बीच की दूरी m है यूनिट है, तो PB के बीच की दूरी क्या है, n यूनिट है। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों अगर मैं देखता हूं तो अगर m अनुपात n में विभक्त कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इसके बीच की दूरी जो है m है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, n होगी। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया AP और PB के बीच की दूरी का जो अनुपात होगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AP और PB के बीच की दूरी का जो अनुपात होगा वो वास्तव में m अनुपात n होगा, m अनुपात n होगा। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं AP जो है और ये जो PB है, इनके बीच की दूरी का अनुपात m अनुपात n होगा। तो दोस्तों A बिंदु के निर्देशांक x, y है और P बिंदु के निर्देशांक, दोस्तों A बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है और P बिंदु के निर्देशांक x, y है, ठीक है। दोस्तों AP के अगर इसके निर्देशांक ये है और P बिंदु के निर्देशांक ये है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, कहोगे देखिए हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर निकालता हूँ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों से निकालता हूँ, इसी प्रकार इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों के साथ मिलकर निकालता हूँ, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर निकाल कर रखने पर वैल्यू हमें x बराबर mx2 प्लस nx1 m अपॉन m प्लस n मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों y बराबर हमें मिलेगा, इसी प्रकार y बराबर हमें my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों के साथ निकालता हूं और इसी प्रकार इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इन दोनों निर्देशांकों के माध्यम से निकालता हूं और वो चीज यहाँ पर रखता हूं, तो x बराबर मुझे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n मिलेगा। इसी प्रकार y बराबर मुझे मिलेगा my2 प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n मिलेगा। तो x और y क्या थे, तो x और y जो है वास्तव में P बिंदु के निर्देशांक थे। हाँ दोस्तों x क्या था, x और y जो थे क्रमशः P बिंदु के निर्देशांक थे और x और y की वैल्यू क्या निकल कर आई है, देखिए x और y की वैल्यू क्रमशः ये निकल कर आई है। मतलब ये जो P बिंदु है उसके निर्देशांक क्रमशः ये है, मतलब जो P बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n के रूप में विभक्त कर रहा था, उसके निर्देशांक क्रमशः mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो गया। तो यहीं से एक नियम बना दिया जाता है कि यदि दो बिंदु a, b जिसके निर्देशांक x1 और y1 और x2 और y2 है और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर एक बिंदु P जो है m अनुपात n के रूप में व्यक्त कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, ऐसी स्थिति में इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे mx2, जैसे कर रहा हूं वैसे करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे करना है, mx2 यहां पर my2 लिखना है, इसी प्रकार इधर भी ऐसे nx1 यहां पर प्लस में nx1 लिखना है, ny1 यहां पर प्लस में ny1 लिखना है अपॉन m प्लस n के बराबर होंगे। P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वास्तव में
पी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वास्तव में mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n के बराबर होंगे। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप ऐसे करते हो जैसे मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है, अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हो तो आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वास्तव में वे बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, हाँ ये सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है हो गया, हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ पर हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तो आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और सारी चीजें क्लियर हो जाए। हम तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि दो बिंदु ए कुमा बी, कह रहा है बिंदु ए कुमा बी जिसके निर्देशांक 1,3 और 6,8, कह रहा है को जोड़ने वाली रेखा को एक बिंदु पी जो है 2:3 के रूप में आंतरिक विभाजित करता है। कह रहा है पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कह रहा है पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, हाँ पूछो, कह रहा है पी बिंदु को, कह रहा है कि पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, हाँ पूछो। तो दो बिंदु है, तो दो बिंदु है, एक ए है एक बी है। जो ए बिंदु है उसके निर्देशांक 1,3 है और जो बी बिंदु है उसके निर्देशांक हमारा 6,8 है, 6,8 है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु पी जो है 2:3 के रूप में विभक्त करता है। कह रहा है कि यदि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P जो है 2:3 में विभक्त करता है तो आप बताइए इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो गया इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है। अगर तो आपको P बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक 1,3 है और 6,8 है को एक बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा को एक बिंदु P जो है m/n के रूप में, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि दो बिंदु A, B जिनके निर्देशांक x1 और y1 और x2 और y2 है को मिलाने वाली रेखा को अगर एक बिंदु P जो है m/n के रूप में विभक्त करता है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं mx2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n के बराबर होता है, को ठीक है। अगर तो यहाँ पर निकालना है तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया था वैसे करो, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु जो है P 2:3 में विभक्त करता है। कह रहा है इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अगर तो आपको निकालना है तो आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, ये जो पहला हमारा है इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए तो 6 दूनी 12 आया, कहोगे हाँ 6 दूनी 12 आया। इसी की मल्टीप्लाई दोस्तों दूसरे वाले टर्म के साथ कर दीजिए, 2 8 16, यहाँ पर लिखिए 16, तो इसकी मल्टीप्लाई आप यहां पर करिए, हो गया तो 3 करना 3। इसी की मल्टीप्लाई दोस्तों आप यहां पर कर दीजिए, 3 3 9 हो गया। अब जो अनुपातिक वैल्यू था उससे भाग दे दीजिए, दोनों को अनुपातिक वैल्यू के योग से भाग दे दीजिए। अनुपातिक वैल्यू का योग क्या है, हो गया देखिए 5 है तो मैंने 5 से भाग दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या होगा देखिए, जब आप सोल्व करोगे अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या होगा देखिए, 12 3 15 होता है, 5 को से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है 3 आएगा। और इसे जब आप डिवाइड करोगे हो जाएगा 25, 25 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5। इस प्रकार देखा जाए तो P बिंदु जो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में विभक्त कर रहा था उसके निर्देशांक जो है 3,5 है। क्या है 3,5 है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहीं पर दिक्कत कहीं पर भी परेशानी होगा नहीं, हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है, हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए इसी क्रम में दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बिंदु 3,1 8,6 और कह रहा है 8,6 को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु जो है को बिंदु P जो है 3:2 में विभक्त करता है। कह रहा है कि तो बताइए P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो दो बिंदु है, एक बिंदु A है एक बिंदु B है, तो दो बिंदु है, एक बिंदु A है एक बिंदु B है, ठीक है। मान लीजिए तो दो पहला जो बिंदु हमारा A है यहाँ पर स्थित है, तो ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक हमें 3,1 दिए गए हैं, 3,1 दिया गया है, और जो बिंदु B है उसके निर्देशांक दोस्तों जो बिंदु B है मान लीजिए यहाँ पर है और उसके निर्देशांक हमें 8,6 दिया गया है, 8,6 दिया गया है,
8,6 दिया गया है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P जो है, तीन अनुपात दो के रूप में विभक्त करता है, 3:2 के रूप में विभक्त करता है। कह रहा है कि अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P जो है 3:2 में विभक्त करता है, तो इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि दो बिंदु A, B जिसके निर्देशांक x1 और y1 और y2 होते हैं, x2 और y2 हैं, तो ऐसी और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अगर एक बिंदु P जो है m/n के रूप में आंतरिक विभाजित करती है, तो ऐसे दिन में उस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n के बराबर होंगे। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P जो है 3:2 के रूप में विभक्त करता है, तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए, अगर निर्देशांक निकालना है तो हमें फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें ये 3 की मल्टीप्लाई जो है, इस 3 की मल्टीप्लाई हमें इधर करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, 3 अट्ठे का होगा 24 आ जाए, ठीक है। तो इसी की मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए। मैंने कहा 3 छक 18 आ गया, कहोगे यहाँ पर लिख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे ये तो 2 है, इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है जी, इधर कर दिया तो क्या आया? कहोगे 6 आया, 6 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसी की मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो यहाँ पर आएगा 2। आप क्या करना है, दोनों जगह अनुपातिक वैल्यू की योग से भाग दे दीजिए। तो मैंने भाग दे दिया 5 5। इस प्रकार देखा है तो क्या निकल कर आया? तो देखिए, ये जो P बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभक्त कर रही थी, उसके निर्देशांक निकल कर आए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा निर्देशांक क्या निकल कर आया? तो देखिए यहाँ पर 30 आ गया और 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर 20 हो गया, 20 को आप डिवाइड करोगे तो 4 आया। हाँ, 4 आया। इस प्रकार देखा जाए तो P बिंदु जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 3:2 में विभक्त कर रही थी, उसके निर्देशांक जो होंगे 6,4 होंगे। क्या होंगे? 6,4 होंगे, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। 3 अट्ठे 24 हो गया, हाँ, और 24 में हम 6 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 को 5 से भाग देंगे 6 आएगा, ठीक है। सारी चीजें सही है, कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है दो बिंदु ए और बी, कह रहा है जिसके निर्देशांक मान 2,1 और 3,6 है। कह रहा है को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P जो है जिसके निर्देशांक 1,4 है, कह रहा है किस अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को P बिंदु जो है कि जिसके निर्देशांक 1,4 है, कह रहा है को किस अनुपात में विभक्त करता है। हाँ, ठीक है, मतलब जो किस अनुपात में विभक्त कर रहा है वो हमसे पूछना तो गया। हाँ, ठीक है। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। तो दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। हाँ, दोस्तों दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। तो ए बिंदु जो है उसके निर्देशांक -2,1 है। तो दोस्तों दो बिंदु है। जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक, जो पहला बिंदु ए है उसके निर्देशांक -2,1 है, और जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक 3,6 है। उसके जो दूसरा बिंदु हमारा बी है उसके निर्देशांक 3,6 है, ठीक है। इसके निर्देशांक 3,6 है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P जो है विभक्त करती है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु जो है P विभक्त करती है, और जो P बिंदु विभक्त कर रही है उसके निर्देशांक जो है 1,4 है। कह रहा है कि ये जो P बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभक्त कर रही है आंतरिक रूप से। तो आप मुझे बताइए किस अनुपात में ये P बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभक्त कर रही है। हाँ, कह रहा है ये जो P बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में व्यक्त कर रही है। कभी किसी अनुपात में तो कर रही होगी कभी। हाँ, तो मान लीजिए दोस्तों ये जो P बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्रमशः m/n के रूप में विभक्त कर रही है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मान लीजिए दोस्तों ये जो P बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m/n के रूप में विभक्त कर रही है, ठीक है। दोस्तों हमें m/n की वैल्यू ही तो बताना है। हाँ, यही बताना है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसको फिलहाल भूलिए,
जो 1,4 है इसे फिलहाल भूल लीजिए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, जिसके निर्देशांक क्रमशः -2,1 है और 3,6 है। कह रहा है इन दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु पी जो है m अनुपात n में विभक्त कर रहा है। तो अगर पी बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n में विभक्त कर रहा है, तो आप मुझे लिखिए पी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। तो लिखिए अगर पी बिंदु के निर्देशांक में निकालना है तो m की मल्टीप्लाई 3 से करिए तो 3m आएगा। मतलब ठीक है, क्या होगा 3m आएगा। ठीक है, तो वह m की मल्टीप्लाई 6 से भी कर दीजिए। हाँ तो मैंने 6 से भी कर दिया, तो यहाँ पर 6m आ गया। ठीक है, तो वह इसी प्रकार n की मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए -2 से, तो -2n आ जाएगा। तो -2n आ जाएगा, -2n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। n की मल्टीप्लाई 1 से भी कर दीजिए तो 1 आ गया, n आएगा, n आएगा। अब क्या करना होगा, देखिए दोनों अनुपातिक जो वैल्यू है, अनुपातिक वैल्यू का योग से भाग दे दीजिए। मैंने यहाँ पर भाग दिया, यहाँ पर भी भाग दे दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक क्रम से, इसके निर्देशांक वास्तव में ये होंगे, ये, और इसके निर्देशांक वास्तव में ये होंगे और ये होंगे। मतलब देखा जाए तो P की जो वैल्यू P बिंदु जो के निर्देशांक जो होंगे ये और ये होंगे। मतलब P बिंदु के जो निर्देशांक है उसमें x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। तो लेकिन दोस्तों P बिंदु के निर्देशांक में x की वैल्यू वास्तव में ये नहीं है, 1 है। मतलब ये बराबर है 1 के। को हाँ कि ना को हाँ। इसी प्रकार दोस्तों P की निर्देशांक में y की वैल्यू वास्तव में ये नहीं है, ये है। मतलब ये बराबर है 4 के। को तो आप दोस्तों आप इसे भी सोल्व कर सकते हो, तब भी m और m अनुपात n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसे सोल्व करना चाह रहे हो तो इसे भी सोल्व कर लीजिए, तो इसे आप सोल्व कर सकते हैं। दोनों में से चाहे जिसे आप सोल्व करिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको जो आसान लगे आप उसको पकड़कर सोल्व करिए। मैं यहाँ पर कहने वाला नहीं हूँ कि आप इससे क्यों कर रहे हो। आपको अगर ये आसान लग रहा है तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, आपको ये आसान लग रहा है तो आप इसे सोल्व कर लीजिए। दोनों तरीके से आपका उत्तर सही आएगा। तो मुझे तो ये आसान लग रहा है तो मैंने इसे सोल्व करने की कोशिश की। m n की मल्टीप्लाई m प्लस n की मल्टीप्लाई जब मैं इधर करूंगा तो m प्लस n ही आएगा। तो ठीक है, m प्लस n ही आएगा। तो 3m माइनस 2n बराबर m प्लस n के आ गया। तो 2n जो है माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 2n हो जाएगा। हाँ 2n और n एक n 3n हो जाएगा। हाँ 3n आएगा। और ये जो m इधर था इधर आएगा तो 2m हो जाएगा। तो इस प्रकार 2m बराबर आ गया 3n के। 2m बराबर आ गया 3n के। अगर मैं यहाँ पर m और n की अनुपातिक वैल्यू निकालता हूँ तो m और n का अनुपातिक वैल्यू जो होगा 3 अनुपातिक होगा। मतलब क्या है, मतलब देखा जाए तो ये जो P बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्रमशः 3:2 के रूप में विभक्त कर रहा था। 3:2 के रूप में विभक्त कर रहा था। तो हाँ ऐसा नहीं है आप इसे करते हो इससे करते हो तो आपका उत्तर नहीं आएगा सेम उत्तर, लेकिन आपको प्राथमिकता उसे देनी है जिसमें आपको गुणा भाग कम करना पड़े। मुझे ऐसा लगा कि इसमें गुणा भाग मुझे कम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे चूज किया। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। हाँ अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बिंदु a, b जिसके निर्देशांक है -3, -4 और 1,0 है। हाँ कह रहा है को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P जो है जिसके निर्देशांक -2, -3 है। कह रहा है किस अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। हाँ विभाजित करता है। कह रहा है कि जो P बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जो विभक्त करता है वो बताइए किस अनुपात में विभक्त करता है। तो आइए पता करते हैं कि जो P बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभक्त करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों A और B की जगह कुछ भी हो सकता है, P Q हो सकता है, M N हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपको तो केवल मतलब है मेथड से। हाँ मेथड से मतलब है। ठीक है, दोस्तों दो बिंदु है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। तो दो बिंदु है, एक बिंदु A है एक बिंदु B है। मान लीजिए A बिंदु यहाँ पर है। हाँ और B बिंदु यहाँ पर है। हाँ तो A जो बिंदु है उसके निर्देशांक -3, -4 है। और B जो बिंदु यहाँ पर है उसके निर्देशांक 1,0 है। 1,0 तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P जो है दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु P जो है आंतरिक रूप से विभाजित करते हैं।
ठीक है दोस्तों, जो P बिंदु आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक का हमें -2, -3 दिया गया है, हो गया। कह रहा है कि ये जो P बिंदु आंतरिक रूप से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभक्त करता है, वो बताइए किस अनुपात में विभक्त करता है कभी। हाँ, इसी अनुपात में तो कर रहा है कभी। हाँ, तो वही पूछ रहा है किस अनुपात में इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वो कर रहा है। हाँ, हाँ। तो मान लीजिए दोस्तों, ये जो P बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्रमशः M अनुपात N के रूप में व्यक्त कर रहा है। मतलब देखा जाए तो हमें M अनुपात N की वैल्यू बतानी है कभी। हाँ, ठीक है, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए आप ये भूल लीजिए, ये चीज भूल लीजिए दोस्तों। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक -3, -4 है, एक बिंदु बी यहाँ पर है जिसके निर्देशांक 1, 0। तो आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक बिंदु पी जो है M अनुपात N के रूप में व्यक्त कर रहा है। अगर तो P बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक अनुपात M अनुपात N के रूप में विभक्त कर रहा है, तो आप मुझे बताइए इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए, अगर P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो M की मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए तो M ही आएगा। ठीक है, M ही आएगा। यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा, M ही आएगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो वह इसकी मल्टीप्लाई इधर भी कर लीजिए कहोगे। हाँ, तो क्या आएगा, देखिए जब 0 आएगा यहाँ पर लिखेंगे तो आएगा 0 हो गया। तो वह इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इधर भी कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर भी कर लीजिए। तो जब मैं करूंगा तो -3n आएगा, -3n आएगा। हाँ, -3n आएगा। ठीक है, और इसी की मल्टीप्लाई इधर भी कर लीजिए। हाँ, तो -4n आएगा, -4n आएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ, -4n आएगा। अपॉन M+N से भाग देगा। M+N से, यहाँ पर भी M+N से। इस प्रकार देखें तो P बिंदु जो इन दोनों बिंदुओं को आंतरिक रूप से M अनुपात N के रूप में विभक्त कर रहा था, उसके निर्देशांक ये होंगे और ये होंगे। हाँ, मतलब P बिंदु के निर्देशांक ये होंगे और ये होंगे। तो जो P बिंदु के निर्देशांक है उसमें x की वैल्यू मतलब ये होगा और y की वैल्यू ये होगा, हो गया। लेकिन तो x की वैल्यू ये नहीं है, -2 है, हो गया। मतलब ये बराबर है -2 के, हो गया। तो P बिंदु के जो निर्देशांक थे उसमें y की वैल्यू देखा जाए तो ये है, हाँ, लेकिन ये नहीं है, -3 है। मतलब ये बराबर है -3 के, हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है -3 के बराबर है और ये जो है -2 के बराबर है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे लेकर सोल्व करना चाह रहे हो, इसे लेकर सोल्व करना चाह रहे हो। हमें तो हर हाल में M अनुपात N की वैल्यू चाहिए, तो आपको जो आसान लग रहा है उससे सोल्व करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है, कहोगे 0 आ रहा है तो एक जगह मुझे गुणा भाग कम करना पड़ेगा, कहोगे हाँ, तो मैंने यही चीज किया। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे गुणा भाग करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए जब आप करोगे ना तो -3m आएगा प्लस -3n आएगा, -3m और -3n आएगा। ठीक है, -3n जो है -3n आ गया, हो गया। -3m जो है उधर इधर आएगा तो प्लस का 3m हो जाएगा और जो -4n है उधर जाएगा तो प्लस का 4n हो जाएगा। तो प्लस का 4n -3n के साथ मिलकर 1n बना लेगा, हो गया। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 3m बराबर n की आ गया, हो गया। हाँ, इस प्रकार अगर मैं देखूं m और n की अनुपातिक वैल्यू, m और n का अनुपात देखता हूं तो 1:3 है। मतलब ये जो P बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जो P बिंदु आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा था वो वास्तव में 1:3 के रूप में विभाजित कर रहा था। मतलब P बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्रमशः 1:3 के रूप में विभाजित किया है, कभी हाँ, विभाजित करता है, कभी हाँ। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कभी हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक -2, -3 है। ठीक है, कह रहा है बी जिसके निर्देशांक 3, 2 है। कह रहा है जिसके निर्देशांक जो है 3, 2 है। कह रहा है जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष ब्रैकेट में लिखा है बिंदु पी जिसके निर्देशांक x, 0 है। ठीक है, कह रहा है किस अनुपात में विभक्त करता है, दोस्तों एक्स अक्ष के निर्देशांक जो होते हैं x, 0 होता है। तो दोस्तों एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं x, 0 होता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। कह रहा है कि दो बिंदु है, एक ए है एक बी है। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभक्त करता है, किस अनुपात में विभक्त करता है, कभी हाँ, यही चीज तो पूछ रहा है, हाँ। ठीक है, तो तुम वहां पर ब्रैकेट में लिख दिया है कि जो P बिंदु जो विभक्त कर रहा है एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष जिस अनुपात में एक्स अक्ष
एक्स अक्ष है जो विभक्त कर रहा है, जहां पर विभक्त कर रहा है उस बिंदु का जो निर्देशांक है x, 0 है। ये हमें ब्रैकेट में लिख कर दे दिया है, ये चीज हमें ब्रैकेट में लिख के दे दिया है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है यहाँ पर तो हाँ। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं, आइए दोस्तों हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दो बिंदु है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। मान लीजिए ए बिंदु यहाँ पर है, बी बिंदु यहाँ पर है। ए बिंदु जो है जिसके दोस्तों ए बिंदु जो है उसके निर्देशांक -2, -3 दिया गया है तो और जो बी बिंदु है, बी बिंदु है उसके निर्देशांक 3, 2 दिया गया है तो कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को, कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभक्त करेगा, किस अनुपात में विभक्त करेगा। हाँ, मान लीजिए दोस्तों एक्स अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों उसका नाम P दिया है और उस P बिंदु के निर्देशांक दिया है x, 0। क्या दिया है x, 0 दिया गया है तो x, 0 दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत है कोई हमसे हमसे दोस्तों कह रहा है कि दो बिंदु है A, B जिसके निर्देशांक -2, -3 है और 3, 2 है। कह रहा है कि को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जो है किस अनुपात में विभक्त करेगा। मान लीजिए दोस्तों एक्स अक्ष जो है यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दोस्तों एक्स अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु के वो बिंदु P है और उसके निर्देशांक x, 0 दिया है, उसके निर्देशांक हमें x, 0 दिया है। कह रहा है कि ये हाँ उसके निर्देशांक x, 0 दिया है, ठीक है। दोस्तों आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि ये जो दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष प्रतिच्छेद जो कर रहा है वो किस अनुपात में प्रतिच्छेद कर रहा है तो हाँ, ठीक है। दोस्तों ये जो एक्स अक्ष प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को यहाँ पर वो किसी अनुपात में ही तो कर रहा होगा, हाँ किसी अनुपात में कर रहा होगा। मान लीजिए दोस्तों एक्स अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्रमशः m अनुपात n के रूप में प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, हाँ ठीक है। दोस्तों फिलहाल के लिए आप ये भूल लीजिए, फिलहाल के लिए दोस्तों ये जो एक्स अक्ष प्रतिच्छेद कर रहा था जिस बिंदु पर उसके निर्देशांक x, 0 था उसे भूल लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बिंदु -2, दोस्तों आप देख रहे हैं एक बिंदु यहाँ पर जिसके निर्देशांक ये है और एक बिंदु यहाँ पर जिसके निर्देशांक ये है। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष जो है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक्स अक्ष जो है इस बिंदु पर m अनुपात n के रूप में प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर दोस्तों एक्स अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है m और n के अनुपात में, तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगी तो देखिए, अगर निर्देशांक निकालना है इस बिंदु के तो ऐसी स्थिति में m की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो 3m आ जाएगा, हो गया क्या आ जाएगा, हो गया 3m आ जाएगा, 3m आ जाएगा, ठीक है। इसी की मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए, मैंने कहा ठीक है, तो क्या आएगा होगा देखिए 2m आ जाएगा, 2m आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए तो ये इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए तो -2n आ गया, तो यहाँ -2n आ गया, ठीक है। इसी की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो -3n आ गया, तो यहाँ -3n। मैंने दोनों अपॉन में क्या किया, दोनों अनुपातिक वैल्यू से मैंने के योग से मैंने भाग दे दिया, यहाँ पर भी उसी से भाग दिया, यहाँ पे इस प्रकार देखा जाए तो ये जो एक्स अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी उसके निर्देशांक क्रमशः ये है, एक्स अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उसके निर्देशांक जो है क्रमशः ये है, मतलब ये जो हमारा एक्स अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था उसके निर्देशांक क्रमशः ये है, मतलब एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है। तो जो एक्स अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था उसमें देखा है तो वाई की वैल्यू, दोस्तों एक्स अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था उसके निर्देशांक ये है, हाँ मतलब जो निर्देशांक है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक में एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू ये है, हाँ। लेकिन दोस्तों वाई की वैल्यू ये नहीं है, वाई की वैल्यू तो 0 है, हाँ मतलब ये बराबर है 0 के, हाँ ठीक है। तो जो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था उसके निर्देशांक में एक्स की वैल्यू देखा जाए तो ये है, हाँ लेकिन एक्स नहीं है, ये नहीं है वास्तव में ये है, हाँ मतलब ये बराबर है एक्स के, हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो अब दोस्तों हमसे पूछा था किस अनुपात में विभक्त कर रहा है, मतलब हमें m अनुपात n की वैल्यू बताना था, हाँ m अनुपात n की वैल्यू बताना था। तो इसे लेकर मैं सोल्व कर ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो m और n की तो कोई वजूद ही नहीं है, तो मैं हाँ 0 है क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 जाएगा,
तो 2m बराबर आएगा 3n के, 2m बराबर आएगा 2m माइनस 3n बराबर आएगा 0 के। तो अगर मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो 2m बराबर आया 3n के, 2m बराबर आया 3n के, ठीक है, 2m बराबर आया 3n के। तो अगर मैं यहाँ पर m और n ये अनुपातिक वैल्यू निकालता हूँ तो 3 अनुपातिक 2 आएगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो एक्स अक्ष जो है, मतलब जो है एक्स अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्रमशः 3:2 के रूप में विभक्त कर रहा है। एम और एन की अनुपातिक वैल्यू आए 3:2, मतलब एक्स अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्रमशः 3:2 के रूप में विभक्त कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहीं पर दिक्कत, कहीं पर परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कहीं पर दिक्कत, कहीं परेशानी नहीं। तो आप इसे लेकर सोल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन इसे लेकर सोल्व करके बता सकते हो कि किस अनुपात में एक्स अक्ष जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभक्त करेगा। इसे लेकर सोल्व आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, हमें कहीं पर भी यहाँ पर दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और ये ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। कह रहा है बिंदु बिंदु जिसके निर्देशांक x, 0 और 0, y है। कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P जो है 3 जिसके निर्देशांक 3, -4 है। कह रहा है को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है x और y का मान क्या होगा? x और y का मान क्या होगा? हम दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु है। मान लीजिए पहला बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है। मान लीजिए पहला बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर है। तो जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक हमें x, 0 दिया है, x, 0 दिया है, और दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक हमें 0, y दिया है, 0, y दिया है, 0, y दिया है। तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक बिंदु P जो है अंतः विभाजित करता है, एक बिंदु P जो है अंतः विभाजित करता है 1:2 के रूप में। तो जो बिंदु P जो है 1:2 के रूप में विभाजित करता है अंतः, उसके निर्देशांक हमें 3, -4 दिए गए हैं। कह रहा है कि तब बताइए ये जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी और ये जो y है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो बिंदु है जिसके निर्देशांक क्रम है x, 0 और 0, y है। इन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु P जो है आंतरिक रूप से 1:2 के रूप में विभक्त कर रहा है। अगर तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु P जो है 1:2 के रूप में विभक्त करता है, तो ऐसी स्थिति में इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? आप इसे फिलहाल भूल जाइए, आप मुझे बताइए P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ऐसी स्थिति में P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए, अगर P बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, तो 0 आएगा। कहोगे हाँ 0 आएगा। इसी की मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए तो y आएगा। कहोगे हाँ y आएगा। इसकी मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए तो क्या आएगा? कहोगे 2x आएगा। इसी की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आएगा। आप क्या करना है? देखिए दोनों अनुपातिक वैल्यूज की योग से भाग दे दीजिए। तो मैंने भाग दे दिया, यहाँ पर भी मैंने भाग दे दिया, यहाँ पर भी मैंने भाग दे दिया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे भाग दे दिया। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा है तो ये जो P बिंदु जो 1:2 के रूप में इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को विभक्त कर रहा था, उसके निर्देशांक ये होंगे और ये होंगे। हाँ, मतलब P बिंदु के निर्देशांक ये होंगे और ये होंगे। तो जो P बिंदु है उसके निर्देशांक क्रमशः ये है और ये है, मतलब x की वैल्यू निर्देशांक में x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। लेकिन तो x की वैल्यू ये नहीं है, 3 है, मतलब ये बराबर है 3 है। तो y की वैल्यू ये नहीं है, -4 है, मतलब ये बराबर है -4 के। अब दोस्तों मैं सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या होगा? देखिए, जब आप इसे सोल्व करोगे मैं यहाँ पर एक बार फिर से देख लेता हूँ। एक की मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 आ गया। एक की मल्टीप्लाई मैंने y से किया तो ये अच्छा, यहाँ पर गलती किया है, यहाँ पर y आएगा। ठीक है, दो की मल्टीप्लाई x से करूंगा, यहाँ पर 2x आएगा। ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई मैं 0 से करूंगा तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, अब सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। अब मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 3 3 9 करता हूँ तो 0 से कोई वास्ता नहीं होगा, हाँ किसी हटा दीजिए। तो 3 3 9 और 3 9 को मैं 2 से भाग दूंगा तो x बराबर आएगा 4.5, 4.5। इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू 4.5, 4 3 12। हाँ 0 से तो कोई वास्ता नहीं होगा, हाँ तो y बराबर आएगा -12। y बराबर आएगा -12, y बराबर आएगा -12। यहाँ पर सारी चीज क्लियर है?
तो हमसे पूछा क्या था, तो हमसे कहा था एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू 4.5 होगी और वाई की वैल्यू -12 होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी वे में आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।